एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ इस फेस्टिव सीज़न के लिए और उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिवाली और बाकी के सारे फेस्टिवल्स काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। तो मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट द अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। क्या पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। और आज की रीडिंग के लिए है हमारे सामने 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसीज। साथ ही है ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल। तो आप क्रिस्टल या फिर कार्ड के थ्रू अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, या जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द कार्ड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। साथ में है ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। सो ये है ग्रुप नंबर 2 के लिए। For group number 3, we have luck is on your side, new moon in Sagittarius, और साथ में है ये amethyst का beautiful crystal। तो ग्रुप नंबर 3, ठीक है। साथ ही मैं 10 to 15 सेकेंड्स का एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, उस पर आप क्लोजअप व्यू में अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं फोकस करके इंट्यूटिवली। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको क्लेम करें, और जो नहीं होते हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ दें। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं और आपको वो हेल्पफुल लगती हैं और आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंने दी हुई हैं, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसीज, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड जैस्पर के क्रिस्टल से। सबसे पहले मैं आपके सभी कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे आप लोगों की रीडिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की रीडिंग है अबाउट द अपकमिंग पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस इन योर लाइफ। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ कुछ डेली फॉर्चून कार्ड्स। सो लेट्स चेक। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, व्हाट आर द अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, जिन्होंने सेलेक्ट किया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी विद रेड जैस्पर। Upcoming positive changes, okay, and blessings for my group number 1 people, spirit guides, एक और कार्ड। Upcoming positive changes and blessings for my group number 1, ठीक है। आपके 3 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। ये आपके टीली फॉर्चून कार्ड्स हो गए। सो सबसे पहले है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, वेरी नाइस। देन टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। एंड स्टार, गारंटीड सक्सेस। ये है आपकी टीली फॉर्चून कार्ड्स, इसको रखते हैं यहाँ पे। देन मैं आपके लिए निकालूंगी आपके टैरो कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स एंड देयर एंसेस्टर्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए गाइड करें, क्या अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। What are the upcoming blessings and positive changes for group number 1 people? Full moon in Pisces and red jasper. So this is for group number 1. पहला कार्ड 4 of Pentacles, King of Pentacles, 7 of Cups, एक और कार्ड निकालेंगे, and 7 of Swords, ठीक है। आपके लिए कुछ और कार्ड्स मैं निकालूंगी बाद में, पहले हम चेक करते हैं टैरो के थ्रू की क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 1, जैसा कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया था, आप लोगों के लिए कार्ड आया था बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी और रेड जैस्पर, जिससे मैं स्ट्रेट अवे एक मैसेज आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, यानी फिजिकल वर्ल्ड है, एंड साथ में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है,
दोनों में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आने वाला है और बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर पाओगे। यहाँ पे पाइसीज की एनर्जी है। पाइसीज आर वाटर साइंस और काफ़ी इंट्यूटिव स्पिरिचुअल होते हैं। लास्ट साइन है ऑफ जोडियक बेल्ट। यहाँ पे फिशेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 फिशेस पाइसीज के यहाँ पे दिख रहे हैं और साथ में एक और फिश है। सो इफ यू गाइज आर सीइंग फिश एज अ सिंबल, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आने वाले कुछ ही समय में आप लोग अपने लाइफ में बहुत सारा वेल्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फिश ड्रीम्स में या आपको इन रियल लाइफ अगर फिश दिख रहा है एज अ सिंबल, तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज हो सकता है, इंट्यूटिव गाइडेंस हो सकती है कि आपके लाइफ में आ रहा है काफ़ी सारा वेल्थ। क्योंकि आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ वेल्थ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप यहाँ पे भी देखिए मैसेज, गोल्ड फिश इज़ वेरी लकी, है ना? काफ़ी शुभ माना जाता है फ़िश को। वैसे भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में फ़िश को बहुत शुभ माना जाता है। सो यू कैन सी इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। और कुछ लोगों के लिए वेल्थ में इंक्रीज़ हो रही है और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उनका हो रहा है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू आई सेंस दैट दोनों में ही बैलेंस आपके लाइफ में आप देखोगे आने वाले समय में। फॉर सम ऑफ यू देर इज अ सिग्निफिकेंट फ्रेंडशिप सेम जेंडर के किसी पर्सन के साथ, यानी कि अगर आप मेल है तो मेल के साथ किसी, या फीमेल है तो किसी फीमेल के साथ आपकी एक डीप फ्रेंडशिप होने की संभावना भी है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट, या फिर इस पर्सन के साथ कनेक्ट होके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। दिस कैन बी एनी वन, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन रह सकता है जिससे आपको कुछ गेन्स हो, कुछ आपको सीखने को मिले नया, या कोई आपकी ऐसी डीलिंग हो जिसमें आपको मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स मिले, ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। 4 ऑफ पेंटिकल्स में दिस लेडी हैज द वेल्थ, शी इज होल्डिंग द वॉलेट, लेकिन उसने बहुत टाइटली होल्ड करके अपने पास रखा हुआ है, ऑल्दो शी इज लुकिंग रिलैक्स्ड, ठीक है। बट 4 ऑफ पेंटिकल्स तब भी मटेरियलिस्टिक लेवल पे या कुछ चीज़ों को लेके एक इनसिक्योरिटी वाली ऊर्जा को बताता है। तो अगर पैसों को लेके कुछ इनसिक्योरिटी थी, बहुत सोच समझ के खर्चा करते थे, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार आप सोचते थे, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे क्योंकि आपके वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है, हो रही मनी में आपके लिए बढ़ोतरी हो रही है। तभी आप एक बहुत ही सिक्योर एंड स्टेबल पोजीशन में हो विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यू कैन लीड अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। आप अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाओगे इन द अपकमिंग टाइम। इनसिक्योर एनर्जी जहाँ पे खर्चा बहुत सोच के, बहुत चीज़ों को लाइक थोड़ा थोड़ा सा कंजूसी करके चलना, उससे आप निकल के थोड़ा सा खुल के चीज़ें करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, ठीक है, फाइनेंशियली। देन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स, हियर वी कैन सी दैट ये जो पर्सन है, ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग, कुछ तो फिगर आउट कर रहा है। मुझे लग रहा है आपको ना आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ तो आप फिगर आउट कर लोगे। जो आपकी इनसिक्योरिटीज या डाउट्स है, थोड़े से कुछ फियरफुल रहते हो आप पैसों को खर्च करने से रिलेटेड, आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है डिसीजन मेकिंग में, मनी से रिलेटेड मैनेज करने में या ऐसा कुछ, उसको आप बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लोगे। ये एनर्जी भी मुझे काफी लोगों के लिए दिख रही है। यू विल हैव बेसिकली यू विल हैव चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू जनरेट मनी। पैसे को जनरेट करने के लिए या वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग टाइम में आपको देखने को मिलेगी। एंड आप बहुत ही अच्छे से कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हो। प्रॉपर तरीके से आप सोचोगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स। कोई भी चीज या डिसीजन लेने से पहले यू विल थिंक वाइजली, और उसके बाद आप कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे जिससे आपकी वेल्थ में इंक्रीज एंड इम्प्रूवमेंट होगा। पैसे को बहुत स्मार्टली खर्च करने वाले हो आप।
आने वाले समय में। पैसों को बहुत स्मार्टली खर्च करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इसकी बारीकियों पे आप ध्यान दोगे। कुछ कन्फ्यूजन भी रह सकता है रिगार्डिंग मनी, वेल्थ, लेकिन वो चीज़ भी सॉर्ट आउट होगी इन द अपकमिंग टाइम। देन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। थोड़ा-सा आपको ना एक इनसिक्योरिटी मनी मैटर्स में इस चीज़ को लेके हो सकती है कि कहीं मेरे साथ कुछ स्कैम ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब लोगों को ना बहुत कॉशियस तरीके से आप मनी को या लोगों के साथ डील करोगे कि आपको कोई लॉस ना हो। बेसिकली ऐसा तब होता है जब इंसान के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो वो काफ़ी कॉशियस होके चलता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यू विल बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस रिगार्डिंग मनी। पैसे को लेके आप बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो इन द फ्यूचर, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिवील नहीं कर रहे हो। आप बहुत सीक्रेटिवली अपने डिसीजंस लेने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व मेनी पीपल। ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ऑल्दो कुछ कन्फ्यूज़न आपको रह सकता है कभी-कभार, बट आप स्मार्टली डिसीज़न लेके हैंडल कर लोगे, ये चीज़ भी दिख रही है। तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से बैलेंस मेंटेन करने वाले हो। साइन एज़ अ साइन आप लोग 777 भी देख सकते हो, व्हिच इज़ द नंबर ऑफ गुड लक। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ के बारे में बताता है, साथ में गुड लक का भी नंबर है। तो डेफ़िनिटली गोल्ड फिश से आपकी लाइफ़ में गुड लक की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो, ठीक है? देन वी हैव द स्टार कार्ड हियर व्हिच इज शोइंग गारंटीड सक्सेस। तो किसी ना किसी एंडेवर में जहां आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग फ्यूचर को लेके, उसमें आपको सक्सेस मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिकॉज वी गॉट द गारंटीड सक्सेस कार्ड हियर। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है। लक और प्रोस्पैरिटी आप आने वाले समय में देखोगे। साथ ही साथ आपके वेल्थ को लेके आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाले हो। जो मनी रिलेटेड इनसिक्योरिटीज हैं वो धीरे धीरे आपकी जाएंगी, ठीक है? वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। और इन जनरल भी अगर कुछ चीज़ों को लेके यू आर फियरफुल या इन डाउट, तो वो चीज़ खत्म होगी, ये दिख रहा है, ठीक है? नाउ लेट मी चेक सम एक्स्ट्रा एडिशनल कार्ड्स फॉर यू। क्या इंडिकेशन आ रहा है? लेट्स सी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या अपकमिंग पॉजिटिव शिफ्ट्स एंड चेंजेस हैं? व्हाट आर द पॉजिटिव शिफ्ट्स एंड चेंजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल? What are the upcoming positive shifts and changes for my group number 1 people? रहा है म्यूजिक, आप लोगों के लिए आया है म्यूजिक। एक और कार्ड निकालूंगी एंड होप। ओके, अच्छा एक चीज मैं अभी मुझे रियलाइज हुई कि यहाँ पे ना आप अगर देखो तो इस लेडी के पास वॉलेट है, शी इज हैविंग मनी, यू विल बी एबल टू मैनेज योर फाइनेंसेस, और आप ना कुछ एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नई चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना, एसेट्स लेना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ये चांसेस हैं। देन आप लोगों के लिए आया है म्यूजिक। Music, listen carefully, for there may be a message in music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your doors. अच्छा, आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आया है टू कनेक्ट विद म्यूजिक। म्यूजिक से कनेक्ट करना, जैसे कि पीसफुल म्यूजिक, मेडिटेशन, सोल लेवल पे जो आपकी वाइब्रेशन को रेज करे, ऐसी कुछ म्यूजिक, ऐसे कुछ साउंड से आपको कनेक्ट करना चाहिए। इससे आपका जो सोल है ये लिफ्ट अप होगा, आपकी वाइब्रेशन रेज होंगी। तो मेडिटेशन करना चाहिए आपको, और पीसफुल एन्चांटिंग म्यूजिक सुनना चाहिए, जैसे कृष्णा फ्लूट हो गया अगर आपको अच्छा लगता है तो, या कोई डिवोशनल म्यूजिक हो गया, जो भी आपको पसंद है, जो आपके सोल को पीस पहुंचाए, ऐसा कुछ आपको सुनना चाहिए। देन यहाँ पे होप है। Now, hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. अब यहाँ पे ये जो लेडी है, she is looking towards the sky. यहाँ पे एक dove bird है, which is the symbol of peace, harmony, and there is a rainbow colors. तो आपकी लाइफ में ना होप की ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि अगर आप फेथ रखोगे और ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, एक्सपेक्टेशंस आपकी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगी, तो यू विल डेफिनेटली गेट द गारंटीड सक्सेस विच इज इंडिकेटेड फॉर यू। होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी एक पॉजिटिव में बदल जाए। अगर
कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसी हो जाती है कई बार जिसमें हमको एज एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं मिलती है या कुछ खराब भी हो जाता है, बट तब भी उसमें हम एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो वो सिचुएशन एक नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में टर्न आउट हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो हमारे लिए एक्चुअली अच्छा है। तो वैसा ही कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, होप रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, देन यू विल सी सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, वो भी इंडिकेट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे एंड डेफिनेटली डिवाइन इज विद यू। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ को भी फॉलो कर सकते हो। स्पिरिचुअल पाथ और प्रैक्टिकल वर्ल्ड दोनों को बैलेंस करके चलोगे, है ना? क्योंकि दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी भी है। अगर आप एक गृहस्थ जीवन जी रहे हो और यू आर डिवोटेड टू गॉड ऑल्सो, बट आप कर्म करने में भी बिलीव करते हो, तो दोनों चीज़ का बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? From this, let me see two more cards इस ग्रीनविच ओरेकल डेक से। फिर लास्ट में हम एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालेंगे। ग्रीनविच से चेक करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। What is the important indication or message for my group number 1 people? So the first card is number 13, courage, time. There is a knife here, number 13, 4 number. करेज, आपका जो करेज है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, बढ़ने वाली है फॉर श्योर। एंड देन नंबर 5, ग्राउंडिंग, पोटेटो, ग्राउंडिंग। यहाँ पे टैरो भी देखो। स्पिरिचुअल पाथ पे जितना ज्यादा आप रहोगे उतना ज्यादा यू विल फील ग्राउंडेड। प्राइड आपकी बढ़ेगी नहीं, बैलेंस में रहोगे, मॉडेस्ट रहोगे एंड ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। ग्राउंडेड जितना रखोगे उतना आपके लिए अच्छा भी है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। करेज आ रहा है आपके लिए और ग्राउंडिंग आ रही है, वेरी नाइस एनर्जी, ठीक है? 4 एंड 5 ये एक चेंज के बारे में भी बताता है, समथिंग इज चेंजिंग एंड प्रोग्रेसिंग। 4 देन 5 तो प्रोग्रेस आपका हो रहा है ना? डेवलपमेंट हो रही है ऑन स्पिरिचुअल लेवल एंड इवन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कुछ स्टेप्स लोगे जिससे आपकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है वो इट इज रिलेटेड टू योर वेल्थ, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ सक्सेसफुल आउटकम आपको मिल सकता है एंड जस्ट स्टे होपफुल एंड पॉजिटिव। आपकी ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, दैट आई कैन सी फॉर यू। नाउ लेट मी चेक वन गाइडेंस कार्ड लास्ट में टू रैप अप दिस रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर टुडेज रीडिंग? ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस या मैसेज आप देना चाहेंगे? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सो आप लोगों के लिए आया है मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। नंबर 5 भी मर्करी का ही नंबर है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग इंडिकेट हो रहा है कि आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि ओपन कम्युनिकेशन रखो। अपने ऊपर ना किसी तरीके का बोझ या वेट मत रखो। जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, चाहे वो पर्सनल कनेक्शंस हो, चाहे वो कुछ डीलिंग्स हैं प्रोफेशनल लेवल पे, कम्युनिकेशन जितना आपका ओपन रहेगा, जितना ज़्यादा अफेक्टिव रहेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। एंड बोलो, स्पीक अप, दैट इज द गाइडेंस फॉर यू। जैसे भी आपसे रिलेट करता है, जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट और एक्सप्रेस योर सेल्फ ओपनली। कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रांग फॉर यू, ये आपके लिए की है फॉर योर सक्सेस, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई सो अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया था कार्ड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके कार्ड्स, फिर शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। तो मैं पहले निकालूंगी आप लोगों के लिए कुछ डेली फॉर्चून कार्ड्स, लेट्स सी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, व्हाट आर द अपकमिंग पॉजिटिव ब्लेसिंग्स and changes for group number 2 people void of course moon and clear quartz crystal। group number 2 के लोगों के लिए
क्या अपकमिंग ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं उनके लाइफ में। ठीक है, आप लोगों के लिए एक्चुअली 5 कार्ड्स आ गए हैं, खुद से गिरे हैं तो मैं ले लूंगी। चलिए ठीक है, सबसे पहले है डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। देन younger man, dealings or relationship with a younger man. Butterfly, a change for the better. Unicorn, use your intuition to make beneficial changes. And last but not the least, dealings or relationship with a woman. आई होप आपको आपकी कार्ड्स विजिबल है। अभी मैं निकालूंगी आप लोगों के टैरो कार्ड्स। लेट्स चेक what are the upcoming positive changes and blessings for my group number 2 people. ग्रुप नंबर 2 के लोगों की लाइफ में क्या अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने सेलेक्ट किया है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड वॉइड ऑफ कोर्स मून। सो द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके नाइस, देन दिस इज 4 of swords and 8 of wands। ये आप लोगों के टैरो कार्ड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके थ्रू मैसेज दूंगी, उसके बाद मैं निकालूंगी कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स। सो ग्रुप नंबर 2, जैसा कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया था, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एक मून है, देयर इज अ डार्क स्काई, फुल मून है एंड द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्कनेस है, बट यहाँ पे एक छोटी सी लाइट है, मून के थ्रू एक चांदनी रोशनी आ रही है। ऑल्सो देयर इज क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो किसी ना किसी सिचुएशन में जहाँ पे डार्कनेस थी, क्लैरिटी नहीं थी, वहां पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी सिचुएशन में क्लैरिटी आता हुआ मैं देख रही हूँ। जहां पे आपको होप ना हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो, किसी तरीके का कंफ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है किसी ना किसी सिचुएशन में। देन वी गॉट द कार्ड डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड यंगर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। तो आप में से काफी लोगों की एक यंग पर्सन के साथ, मेल फीमेल जो भी हैं आप, यंग मेल के साथ आपकी कोई डीलिंग या सिग्निफिकेंट कनेक्शन हो सकता है। एंड यू मे ऑल्सो गेट सम एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। मे बी दिस पर्सन जो एक मैन है, यंग पर्सनालिटी है जिनकी, उनसे आपको कोई सिग्निफिकेंट एडवाइस मिले जिससे आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल पाओ, आपको कुछ क्लैरिटी आए, या इट कैन बी रिलेटेड टू दिस पर्सन, इनके बारे में कुछ क्लैरिटी आपको मिले, ये भी इंडिकेट हो रहा है। देन वी गॉट द कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स हियर। अगर आप ये देखो तो ये जो पर्सन है, ये इसने बैक की हुई है सामने की तरफ एंड ये आगे बढ़ रहा है। देर इज अ फ्लाइंग बर्ड हेयर, काइट है जो लक्ष्य पे ध्यान है बिल्कुल, और ही इज जस्ट रनिंग आगे। ठीक है, कुछ चीजों को पीछे छोड़ के ही इज मूविंग फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर कंप्लीटली फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड। आपका ध्यान आपके लक्ष्य, अपने गोल पे है एंड कुछ चीजों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। एंड फास्ट मूवमेंट है, काफी काफी स्ट्रॉन्ग फास्ट मूवमेंट मुझे दिख रही है आपके लाइफ में। ठीक है, देन नाइट ऑफ सोर्ड्स से देयर इज अ शिफ्ट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत जल्दी आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, मैच्योर एनर्जी आ रही है, जिससे आपका लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत ज्यादा मैच्योर एंड एक्टिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे बर्ड्स है, देर इज एन आउल, देर इज अ क्रो, देर इज अ बैट। तो बहुत ज्यादा एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो इन द अपकमिंग टाइम। आपके जो पूर्वज हैं बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे, आपको नोटिस करेंगे एंड दे विल इवन हेल्प यू टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा इवॉल्वमेंट दिखाई दे रही है मुझे। डेवलपमेंट आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके मेंटल, स्पिरिचुअल, ओवरऑल पर्सनैलिटी में एक बदलाव, एक चेंज दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे नाइट से आप किंग में कन्वर्ट हो रहे हो, बदल रहे हो। आपका माइंड का लॉजिकल माइंड बहुत शार्पली वर्क कर सकता है। एक रूटीन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे, बैलेंस को भी मेंटेन करोगे। ठीक है, यस, यू आर इन द पोजिशन ऑफ अ किंग हियर। अथॉरिटी, अथॉरिटी में आप आओगे।
बहुत इंटेलिजेंटली यू कैन डील विद सर्टेन थिंग्स. चेंज इज कमिंग फॉर यू. एक सिग्निफिकेंट चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है फॉर बेटर. आपकी लाइफ में बदलाव जो आएंगे वो आपके बेहतर के लिए ही है, आपके अच्छे के लिए ही. देन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद फोर ऑफ सोर्ड्स है. अब यहाँ पे सोर्ड्स यानी कि कम्युनिकेशन, वर्ड्स, स्पीकिंग, लॉजिक. एयर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे. स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है. स्ट्रॉन्ग फास्ट मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है. फॉर सम ऑफ यू देर इज अ ट्रैवल ऑल्सो इंडिकेटेड. कुछ लोगों के लिए ट्रैवल इंडिकेट हो रहा है. एंड फॉर मेनी ऑफ यू लॉट्स ऑफ हीलिंग इज कमिंग. बहुत ज्यादा हील आप होने वाले हो अपने किसी पास्ट के सिचुएशन से. एंड यू विल फील वेरी सेफ, सिक्योर. योर हार्ट विल बी वेरी सेफ एंड सिक्योर. एक शेल में हूं आप, अपने आप को प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल फील करोगे. काफी सारी चीजों के साथ डील करने के बाद फाइनली यू आर रेस्टिंग एंड रीजुविनेटिंग योर सेल्फ. आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर करोगे. एंड बहुत फास्ट होने वाला है, ये बहुत जल्दी होने वाला है. एज इफ यू हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ. पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर दिया एंड यू आर कंप्लीटली रेडी टू हील योर सेल्फ. वही चीज नजर आ रही है. एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बोला, फॉर सम ऑफ यू देर इज एन इंडिकेशन कि ट्रैवल भी है, या फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और एक फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी किसी सिचुएशन में. कोई प्रोग्रेस आपका होने वाला है. यस. कोई चीज जो थमी हुई थी, रुकी हुई थी, एकदम से उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है. अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. एंड देन यू कैन सी हियर यूनिकॉर्न. यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. अब यहाँ पे देखो, अ चेंज फॉर द बेटर. एंड देन यहाँ पे मैसेज है, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें चेंजेस लाने के लिए. यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आपको जो डिवाइन एंसेस्टर्स और आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो इंट्यूटिव डाउनलोड्स रिसीव होंगे, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड्स हैं, यहाँ पे मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन है. जो कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी वो आपके इंट्यूशन बेस्ड होगी और उसको आपको एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं. ये दिख रहा है. देयर इज अ बटरफ्लाई हियर. देयर इज अ चेंज कमिंग फॉर यू. फॉर सम ऑफ यू आपकी डीलिंग्स हो सकती है किसी सिग्निफिकेंट लेडी, विमेन के साथ. यहाँ पे दिख रहा है जिससे आपको कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या कोई डीलिंग हो, हेल्प मिल सके आपको. इंट्यूशन को ट्रस्ट करें अपने. ऑल्सो ट्रस्ट योर रिलायबल पीपल. कुछ ना कुछ आपके ओवरऑल सिचुएशन में क्लैरिटी और एक क्लियर विजन आपको दिखेगा. बिकॉज देर इज अ मूवमेंट in your situation, a change, a shift. Exactly. काफी लोग आप में से ट्रांजिशन पीरियड में हो सकते हो किसी चेंज के वर्ड्स पे. एक एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में आप स्टेप इन करोगे. एंड इन सभी में आपकी स्किल्स, स्पेशली आपकी जो वर्बल स्किल्स हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं. यू डोंट हैव टू टेक मच एक्शन. बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेना है. यू हैव टू मोस्टली सरेंडर. लेकिन जहां जहां जरूरत पड़े अपने वर्बल स्किल्स की यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको. एंड देन एडवाइस सुने आप अपने मैच्योर लोगों की, अपने लाइफ में जो है उनकी एडवाइस लें. अपने फ्रेंड्स की कुछ क्लोज पार्टनरशिप्स हैं, कनेक्शंस हैं, उनमें एडवाइस लेना जरूरी है. एक सिचुएशन से नेविगेट करने में आपको कोई मदद भी कर सकता है डेफिनेटली. एंड देयर इज हीलिंग. तो अगर हेल्थ इश्यूज है या कुछ ऐसा था तो उससे भी आपकी हीलिंग होती हुई नजर आ रही है. यहाँ पे एक मूवमेंट एंड फास्ट ग्रोथ है. यस. सो ओवरऑल तो एनर्जी काफी पॉजिटिव दिख रही है. लेट मी चेक सम मोर कार्ड्स. फिर देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए. व्हाट आर द पॉजिटिव शिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स गोइंग टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल. ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में क्या पॉजिटिव शिफ्ट्स और चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. सो पहला कार्ड है हिडन डेप्थ्स. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. अब यहाँ पे ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी भी हिडन है
उसके बारे में ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। देन लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows of the needs to be healed. Exactly. कुछ आपकी ना सबकॉन्शियस फियर्स या आपकी कुछ सबकॉन्शियस फियर्स, इनसिक्योरिटीज या कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो बहुत डीप डाउन है, डीप रूटेड है, जिसको हील होने की जरूरत है। काफी लोगों के लिए ये फ्रेश भी हो सकता है, बट कोई ना कोई सिचुएशन में आपको हीलिंग की जरूरत है, एंड हीलिंग होगी जो कि डीप रूटेड है, जो कि हिडन है, वो अप सरफेस लेवल पे आएगी, एंड आपको अपने खुद की लाइट से उसको हील करने में मदद मिलेगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है आपको, या अपने इंट्यूशन को आप जितना ज्यादा एक्टिवेटेड रखेंगे, जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगे, बहुत हेल्प होगी आपकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम करने में, जिसमें आपको हीलिंग की नीड है, आपके हार्ट को हीलिंग की नीड है। दैट इज इंडिकेटेड फॉर यू डेफिनेटली। लेट मी पुल मोर कार्ड्स ओरेकल से। Positive shifts and indication for my group number 2 people. Upcoming blessings for my group number 2 people. What are the upcoming blessings for my group number 2 people? Group number 2 के लोगों के लिए क्या upcoming blessings हैं in their life? Thank you. Okay, आपके लिए 2 cards निकले हैं. We will take this. Let's see. So पहला है focus, number 35. जैसा कि मैंने बोला focus, आपका focus बहुत strong रहने वाला है. स्टॉक, यहाँ पे देखो एक आई है। दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ साइकिक एबिलिटी, मिस्टिसिज्म। काफी लोगों की साइकिक एबिलिटीज बढ़ने वाली है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है। नंबर 8 है यहाँ पे। फोकस आपका बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ रहा है। देन 28 एनर्जी, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, सन की ऊर्जा है यहाँ पे। रिफ्रेशिंग एनर्जी, यहाँ पे आपके लिए लाइफ एनर्जी है ना, तो सन की एनर्जी से कनेक्ट करना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर हेल्थ रिलेटेड हीलिंग की जरूरत है तो जितना ज्यादा आप सन से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि विटामिन डी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन यू कैन वर्शिप टू लॉर्ड सन, पानी डाल सकते हो उनको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट विल स्ट्रेंथन योर वाइटैलिटी। अगर आप वीक फील कर रहे हो, बॉडी में आपको वीकनेस महसूस हो रही है, स्ट्रेंथ की कमी लग रही है, तो सूर्य के साथ कनेक्ट करना है, वर्शिप लॉर्ड सन। ठीक है, तो ये चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। एनर्जी यू विल गेट। ठीक है, ये चीज दिख रही है। वेरी नाइस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, या कुछ और पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण आपको हीलिंग की नीड है। तो कहीं ना कहीं सन से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। लाइफ एनर्जी हमें सन से मिलती है। सन के अंदर बहुत ज्यादा हीलिंग एबिलिटी है। हर एक चीज को सन हील करता है। तो वही चीज अभी आपको वो वार्मथ, वो प्रोटेक्शन, वो लव एंड केयर की जरूरत है जो सन देता है। ठीक है, सो इफ देयर इज समवन जिससे आपको इस तरीके का वार्मथ मिल सके, तो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड। एडवाइस लो आप किसी की, कोई सिग्निफिकेंट पर्सन की, इंट्यूशन की सुनो, एंड एम्ब्रेस द चेंज इन योर लाइफ। ये चीज मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रही है आप लोगों के लिए। यस डेफिनेटली। लेट मी सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। What is the guidance for my group number 2 people for this reading? ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर टुडेज रीडिंग? राइट, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सो आप लोगों के लिए आया है द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ओनली ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मिरेकल्स तो एक ऐसी चीज है, इट हैपेंस सरप्राइजिंगली। तो आपके लिए ये मैसेज आया है होली स्पिरिट की तरफ से कि आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये याद रखना है कि सिर्फ प्यार ही सच्चा है, और जो डिवाइन लव है उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आपकी लाइफ में
नेचुरली आपको मिरेकल्स और चेंजेस देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल और अपने साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप करोगे, इतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। स्पिरिट हैज़ योर बैक। स्पिरिट हमेशा आपके सपोर्ट में है। दे विल ऑलवेज हेल्प यू, दे विल ऑलवेज गिव यू गाइडेंस थ्रू एनी पर्सन या थ्रू योर इंट्यूशन, और आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स एंड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले समय में है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी बहुत चेंज हो रही है। आपके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आपको महसूस होगी। यू विल फील रेस्टेड, यू विल फील रीजुविनेटेड एंड री एनर्जाइज्ड। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड न्यू मून इन सैजिटेरियस, लक इज ऑन योर साइड, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल से। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी आप लोगों के कार्ड्स, फिर शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। तो आज मैं पहले निकालूंगी आप लोगों के लिए आपके टी लीफ फॉर्चून कार्ड। स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प करें आज की रीडिंग के लिए। व्हाट पॉजिटिव शिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स कैन माई ग्रुप नंबर 3 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ? जिन्होंने सेलेक्ट किया है न्यू मून इन सैजिटेरियस एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल, upcoming positive shifts and blessings for my group number 3 people, spirit guides with amethyst crystal. What are the upcoming? ठीक है, ये कार्ड निकलना चाहता है। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस, एक और आया, एक और ले लेंगे। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स देखना। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक्चुअली 2 कार्ड आए हैं। ओ, मंथ ऑफ द ईयर आए हैं आपके लिए 2-2। फर्स्ट वन इज दिसंबर, देन इज अप्रैल। नाइस। ये 2 महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, दिसंबर एंड अप्रैल। देन वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। Then basket, recognition, reward, merit, reward for merit, and last is work, achievement, success, and oh nice, स्ट्रेट अभी कुछ मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, और दो मैं टैरो कार्ड्स भी निकाल लूंगी, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, व्हाट आर द अपकमिंग पॉजिटिव शिफ्ट्स एंड चेंजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल? ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या अपकमिंग पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस होने वाले हैं? ग्रुप नंबर 3 के लोगों की लाइफ में व्हाट आर द अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स? थैंक यू। सो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द व्हील का। नाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी काफी हैवी आप लोगों की, हो सकता है अभी करंटली है या पास्ट में रही हो, वो चीज इंडिकेट हो रही है यहाँ पे। एक टफ साइकिल काफी लोगों के लिए खत्म होने जा रहा है, ऐसा मुझे इंडिकेट हुआ। सो ग्रुप नंबर 3 आप लोगों ने सेलेक्ट किया था लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस एंड दिस पर्पल एमेथिस्ट का क्रिस्टल। सबसे पहले तो आप ये देखिए, देयर इज अ मून एंड देयर इज अ एरो एंड बो। धनुष है, बेसिकली सैजिटेरियस का साइन है। फोकस आपका आपके गोल पे, आपके लक्ष्य पे है, एंड लक भी आपके साथ है। इससे ब्यूटीफुल क्या मैसेज होगा? एंड देन पर्पल कलर हियर, एमेथिस्ट, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, गाइडेंस, साइकिक एनर्जी और इंट्यूशन आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों के लाइफ में अपकमिंग टाइम में आपकी कोई ऐसी विश या डिजायर हो सकती है जिसपे आपका बहुत अच्छे से फोकस है, कोई गोल आपका ऐसा हो सकता है, और लक उसमें आपका साथ देगा, आपका लक आपको सपोर्ट करेगा, साथ ही आपकी स्पिरिचुअल पाथ, आपकी इंट्यूटिव एनर्जी भी आपको सपोर्ट करेगी
फॉर सम ऑफ यू दिसंबर का मंथ, आने वाला दिसंबर का मंथ और आने वाला अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर के मंथ में हो सकता है आपके पास कुछ चॉइसेस आए, 2 चॉइसेस आए, जिसमें कहीं ना कहीं आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। क्लैरिटी शायद ना हो, कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको इंट्यूटिव कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है ये आपकी करंट स्टेट ऑफ एनर्जी हो, जहां पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना चाहते हो, बट तो 2 चॉइसेस हैं और थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्लैरिटी नहीं है, एक क्लियर विजन नहीं है, बिकॉज देर इज अ ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है, तो कंफ्यूजन की स्थिति 2 चॉइसेस के बीच में दिख रही है। दिसंबर में हो सकता है यू विल गेट सोल्यूशन फॉर इट, सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ सिचुएशन का कंक्लूजन आपको दिसंबर मंथ में निकल जाएगा। देन अप्रैल मंथ आया एंड देन वी ऑल्सो हैव गॉट 6 ऑफ सोर्ट्स। 6 ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जर्नी के बारे में बता रहा है। ऑल्सो इट इज टेलिंग अस दैट यू आर लीविंग बिहाइंड सर्टन थिंग्स, जो केओस है, जो बैगेज है पास्ट का, उसको छोड़ के आप मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो अप्रैल मंथ में या तो पिछला अप्रैल में ऐसा कुछ हुआ हो पास्ट में, जिससे अब आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो। फाइनली यू आर मूविंग ऑन। या तो अपकमिंग अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ये भी इंडिकेट हो रहा है। बट कोई ना कोई जर्नी आपकी दिखाई दे रही है, पास्ट का बैगेज आप रिलीज कर रहे हो बेसिकली। एंड इस सिचुएशन में, इस जर्नी में आपको नेविगेट करने में हेल्प कर रहे हैं आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रो स्पिरिट्स हैं जो इस लड़की को, इसके नाव को खींच रहे हैं, किनारे पे ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई लंबी जर्नी से आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज दिख रहा है। धीरे धीरे यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, योर टारगेट। यहाँ पे जैसे कि ये एरो है, ध्यान है पूरा का पूरा एरो का गोल पे, ऐसे ही आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका एक टारगेट है, एक गोल है, और आपका पूरा फोकस है। अप्रैल मंथ में हो सकता है कोई एग्जाम हो, कोई इंपॉर्टेंट कुछ होने वाला हो अप्रैल मंथ में जो आपको अचीव करना है। दिसंबर या अप्रैल मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उसके लिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो, यू डोंट हैव द क्लैरिटी, बट आपका फोकस पूरा रहने वाला है। एंड चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी एंड चॉइसेस आपको मिलेंगे। कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटी, डाउट्स रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तीनों जो कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं फॉगी सिचुएशन को दिखा रहे हैं। कंफ्यूजन तो है, बट इस सिचुएशन से एक अच्छी चीज जो दिख रही है ना, आप आगे बढ़ रहे हो बेटर फ्यूचर की तरफ। यहाँ 6 है, देन यहाँ पे 7 है, तो मूवमेंट तो हो रहा है। एंड देन 10 डेस्टिनी, लक, फॉर्चून, गुड फॉर्चून, चेंज ऑफ इवेंट्स, द व्हील इज टर्निंग फॉर यू। जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए घूम रहा है, आपकी डेस्टिनी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। फॉर सम ऑफ यू योर गोल कैन बी टू गेट रिकॉग्निशन, टू गेट सम रिवॉर्ड, कोई पोजीशन हासिल करना, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, या कोई ऐसा पोजीशन जिसमें आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिले। ठीक है, तो आपको वो मिलेगा, आपको अपने टैलेंट, अपने मेरिट का रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलेगा इन द अपकमिंग टाइम। चेंज आएगा वो लाइफ में आपके। योर डेस्टिनी एंड योर लक विल सपोर्ट यू। देन फॉर सम ऑफ यू देयर इज एन एंड, वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। आपके लाइफ में यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, कुछ ना कुछ आपको करियर रिलेटेड सक्सेस मिलने की स्पेशली चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहे हैं। यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल, आपका लक्ष्य पे ध्यान है, और आप अगर कंफ्यूज्ड हो भी किसी सिचुएशन में, या पास्ट का कुछ बैगेज कैरी अभी भी किया हुआ है, उसको आप लेट गो करोगे। एंड देन यू विल ऑल्सो सी सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस, कोई काम, कोई अचीवमेंट या कोई माइलस्टोन तक पहुंच जाओगे आप। रिकॉग्निशन मिल रहा है काफी लोगों के लिए ना, विक्ट्री इज इंडिकेटर। यू आर फीलिंग वेरी वेरी पावरफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस लेडी इज स्टैंडिंग ऑन द व्हील। एक तरफ से उसकी व्हाइट लाइट है, एक तरफ से उसकी ब्लैक लाइट है, और एक पैर पे बैलेंस करके है। तो आप ना बैलेंस करके बहुत अच्छे से लाइफ को एक पॉस्चर और एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके आगे डिसिप्लिन के साथ बढ़ रहे हो, एंड आप अपने लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस खुद ला रहे हो। ग्रुप नंबर 2 3, डेफिनेटली योर फॉर्चून, योर डेस्टिनी इज गोना चेंज आने वाले फ्यूचर में, बिकॉज आपका लक्ष्य पे पूरा ध्यान है और स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके पास। यू कैन बी इंट्यूटिव, प्रोटेक्शन है।
प्रोटेक्शन है आपके डिवाइन का, वो आपको नेविगेट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं एक डिसीजन लेने में इंट्यूटिवली, दैट आई कैन सी फॉर यू। नाउ लेट मी पुल आउट मोर ओरेकल कार्ड्स ताकि कुछ और एडिशनल मैसेज मिले। व्हाट पॉजिटिव चेंजेस एंड इंडिकेशंस will happen for my group number 3 people in upcoming time। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए 10 ऑफ सूट्स आया था, तो आई बिलीव काफी लोग एक टफ साइकिल, टफ फेज को खत्म करके एक ब्रांड न्यू बिगनिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, बिकॉज व्हील इज टर्निंग फॉर यू। एक चेंज तो आपके सिचुएशन में देखने मिलेगा आपको। पॉजिटिव शिफ्ट्स एंड चेंजेस एंड अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3 people। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सो जो पहला कार्ड है इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ visit from the fairy of inspiration come dusk or dawn, she can call at any time। इंस्पायर्ड रहना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय में। इस समय में जितना मोटिवेटेड रहोगे, एंड divination definitely embrace your powers of divination which are especially strong right now। you have the ability to see your current situation with crystal clear clarity। आपको ना अपने फ्यूचर की सिचुएशन को लेके क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रिसीव होगी। जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा थ्रू डिविनेशन। डिवाइन गाइडेंस आपको रिसीव होने वाली है। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, मेडिटेट करोगे आप, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, अपने सोल के पर्पस को पहचानोगे, इतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यू विल सी योर फ्यूचर विद अ क्रिस्टल क्लियर विजन, और वो गोल पे फोकस ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा, अल्टीमेट सक्सेस आपको दिलाएगा। तो दैट आई कैन सी फॉर यू, दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन एक्चुअली। या वेरी नाइस। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स, ग्रुप नंबर 3 ओरेकल कार्ड्स और निकालते हैं आपके लिए। अपकमिंग पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है द एमेथिस्ट। सो पहला है फोकस। ओ, आप लोगों के लिए भी सेम मैसेज आया हो सकता है। ग्रुप नंबर 2 वाले कुछ लोग ग्रुप नंबर 3 में भी अट्रैक्ट हुए हैं, दोनों रीडिंग चेकआउट कर रहे हैं। तो फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, ये ब्लेसिंग, और आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस बढ़ेगा। देन द सेकंड कार्ड इज नंबर 42 रिफाइनमेंट दहलिया। नंबर 6 यहाँ पे काफी सारी चीजें ना, मतलब आपकी लाइफ से जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी चीजें, अननेसेसरी चीजें फिल्टर आउट होने वाली है। रिफाइनमेंट हो रहा है आपका खुद का, आपके जर्नी में आपका खुद का सोल लेवल पे रिफाइनमेंट होगा, एंड कुछ अननेसेसरी चीजें आगे पीछे छूटती जाएंगी और आप आगे बढ़ते जाओगे विद द थिंग्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर योर जर्नी टू अचीव समथिंग। वो चीज दिख रही है, रिफाइनमेंट, और अननेसेसरी सिचुएशंस खत्म होने जा रही हैं जो जरूरत नहीं है, जिसमें आपका फोकस होना, वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है, आपके जर्नी का हिस्सा इन फ्यूचर। अभी मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी टू चेक कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर दिस रीडिंग। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट गाइडेंस फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है द एमेथिस्ट फॉर टुडेज रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है फॉर टुडेज रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है द एमेथिस्ट, उनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। ओके, लेट्स चेक। सो आप लोगों के लिए आया है काली माँ का कार्ड, फेसिंग फियर। यहाँ पे कुछ फियरफुल एनर्जी दिख भी रही थी, ब्लैक कलर काफी ज्यादा था। तो माँ काली का आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को आप फेस कीजिए। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग फॉर यू। दिस इज योर चांस टू सोर, मतलब ये आपका एक समय है टू राइज, टू फ्लाई हाई इन द स्काई। तो डेफिनेटली आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस लेडी को, शी इज फीलिंग लाइक अ फ्री स्पिरिट। आप भी ऐसा बन सकते हो। आप अपनी लाइफ में यू कैन राइज बाय फेसिंग योर फियर्स। अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करो और आगे बढ़ो, मूव ऑन। माँ काली और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। शी विल प्रोटेक्ट यू, शी विल गिव यू द गाइडेंस एंड यू विल फ्लाई हाई। डिवाइन के साथ जितना ज्यादा कनेक्शन में रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 3। या दिस इज इट।
आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। बाय।